नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं। आशा है कि मेरे द्वारा किया गया प्रयास, जो छोटे छोटे प्रयास हैं, कि आप तक मैं अपने अनुभवों से और अपने पढ़ाई से जो मुझे ज्ञान प्राप्त हो रहा है तो उसको आप तक पहुंचाऊं और कैसे शून्य से शिखर तक पहुंचा जाए, उसके कुछ जो है निश्चित सिद्धांत या कुछ तरीके बता सकें जिससे शिखर तक हम सभी पहुंच सकें। एक हमारे समाज में कहावत है, एक दोहा है, जो हम लोगों ने बहुत पहले अपने पढ़ने के दौरान पे सुना था। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, और रसरी आवत जादते सिल पर परत निशान। इसका मतलब ये है कि अभ्यास यानी प्रैक्टिस एक ऐसी चीज़ है जिससे कोई भी जिस भी क्षेत्र में वो काम कर रहा है उस क्षेत्र में जो है उसका ज्ञाता बन सकता है, जानकार बन सकता है, सर्वज्ञ बन सकता है। इसका उदाहरण सीधा सा दिया गया है कि जिस प्रकार एक रस्सी जो है लगातार पत्थर पे लगातार जो है आती है और जाती है तो पत्थर पे भी निशान पड़ जाते हैं, उसी प्रकार लगातार अगर प्रैक्टिस करते हैं तो हम भी जो है शिखर तक पहुंच सकते हैं। अगर हम जिस भी क्षेत्र में शिखर पुरुष हैं, जिनको हम सक्सेसफुल मानते हैं, ग्रेट अचीवर्स मानते हैं, यदि उनकी शुरुआत को हम देखें, उनके पहले कदम को देखें तो उनका पहला कदम सभी ग्रेट अचीवर्स का लड़खड़ाते हुए ही शुरुआत हुआ है। चाहे वो खेल की दुनिया में महान हमारे देश के सचिन तेंदुलकर हों, चाहे वो हमारे देश के महान लेखक तुलसीदास हों, चाहे कालिदास हों, एक ऐसा नाम जो अपने अपने क्षेत्र में मूर्धन्य रहा है, अपने अपने क्षेत्र में महानतम स्थितियों को प्राप्त हुआ है, चाहे वो मिलिट्री का कोई जर्नल है चाहे मानेक शॉ हों, सभी की शुरुआत बेहद साधारण रही। तो आखिर इनमें ऐसी क्या बात थी, ऐसी क्या खास बात थी जो इनको असाधारण सफलता दिलाई। तो सबसे बड़ी चीज़ है उस रेस में, उस लड़ाई में, उस संघर्ष में बने रहना, लगातार प्रैक्टिस करना, लगातार अभ्यास करना। और इस अभ्यास के साथ ही साथ जब हम लगातार अभ्यास करते हैं तो हमारा जो माइंड है वो ऑटोमेटिक आपको एक सिग्नल देता है कि कैसे आप क्वालिटी में इम्प्रूव करेंगे। और उस सिग्नल को अगर हम फॉलो करते हैं तो मुझे लगता है निश्चित तौर पर यही एक चीज़ इनको अलग करती है, इन ग्रेट अचीवर्स को। चाहे हम राजनीति के क्षेत्र में देखें, चाहे हम लेखन के क्षेत्र में देखें, किसी भी क्षेत्र में, चाहे साइंस के क्षेत्र में देखें, चाहे न्यूटन की ज़िंदगी को देखें, चाहे आइंस्टीन की ज़िंदगी को देखें, और आधुनिक काल में यदि हम अभी जिसकी पुस्तक पढ़ रहे हैं डेविड गॉगिंस की जीवन को देखें तो इनकी शुरुआत जो है बेहद बहुत साधारण थी। डेविड गॉगिंस का जीवन तो 15 साल 20 साल प्रताड़ना से भरा था, दुखों से भरा था, और उसकी स्थिति तो ये थी कि उसके टीचर तक ने कहा कि इसको मैं तभी स्कूल में रखूँगी जब इसको मेंटल डॉक्टर को आप दिखाएंगे, उससे इलाज कराएंगे, यानी उसको पागल सिद्ध कर दिया गया था। और वही डेविड गॉगिंस कितनी मैराथन, अल्ट्रा मैराथन, ट्रायथलॉन में उसने जो है जीत हासिल की, और नेवी सील जैसे सबसे दुनिया के सबसे टफेस्ट जो कमांडो कोर्सेज को उसने पार किया। सचिन तेंदुलकर को यदि देखें तो उनके जीवन के 89 मैच ऐसे थे, शुरुआत के 89 मैच थे, उन्होंने कोई सेंचुरी तक नहीं मारी थी। और जो उनका जो पहला दौरा पाकिस्तान के खिलाफ था, पहला मैच, दूसरा मैच बेहद साधारण था, लेकिन उन्होंने कमिटमेंट दिखाया, वो क्लॉस दिखाई, और उस जगह पे जिस जगह उन्होंने खड़े होना था खड़े रहे, डटे रहे, असफल होते रहे, हार नहीं मानी उन्होंने, लगातार प्रैक्टिस करते रहे। और प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। अगर हमको सक्सेस होना है तो एक बात ध्यान में रखना होगा कि प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। पर डे अगर हम प्रैक्टिस करते हैं और हमारा माइंड सिग्नल देता है इम्प्रूवमेंट का,
अगर हम सप्ताह में, जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर हम सप्ताह में 1% का इम्प्रूवमेंट करते हैं, महीने में 1% का इम्प्रूवमेंट करते हैं यदि महीने में, तो साल भर में हम 12% करेंगे। और यदि हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ईयर में हम 60% इम्प्रूवमेंट कर जाएंगे। यानी 5 साल में 60% इम्प्रूवमेंट किसी भी क्षेत्र में यदि आप इतना इम्प्रूवमेंट हम लोग कर देते हैं तो आपको उस शिखर पे पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता है। आधुनिक खेल के क्षेत्र में यदि आप देखें तो धोनी को देख लीजिए, 42 की उम्र में जो फिटनेस है लगातार किससे है? प्रैक्टिस से है। इसी प्रकार विराट कोहली को देखें। अगर हम राजनीति के क्षेत्र में जाएं तो हमारे देश के प्रधानमंत्री, उनका यदि हम जीवन देखें तो उनका जीवन शुरुआत का ऐसा संघर्ष था, उस संघर्ष में ऐसे लोग उनके साथ जुड़े होंगे जो उस संघर्ष को छोड़ के भाग गए होंगे, उनका नामो निशान मिट गया होगा, लेकिन वो उस संघर्ष में लगे रहे। और उस संघर्ष के नतीजा था कि उनकी भाषण कला भी अत्यंत विकसित हुई और जिसके कारण आज वो भारत के सबसे बड़े वक्ता हैं, सबसे महान वक्ता हैं। और साथ ही साथ साइंस के क्षेत्र में देखें, जो ग्रेट अचीवर्स हैं, उनकी शुरुआत, पढ़ने की शुरुआत, चाहे वो न्यूटन हो, चाहे आइंस्टीन हो, उनकी सबकी ऐसे रही। सबको दुनिया ने हंसा। न्यूटन को तो यहाँ तक कह दिया गया था कि इसको इस विद्यालय में जो है अब इसके लिए कोई शिक्षक नहीं है। यानी वो इतना सीखने में इतना जो है कमज़ोर था कि उसको स्कूल से बाहर करना पड़ा। आइंस्टीन और कई विषयों में फेल हुए। तो इसका यह मतलब है कि हमको शुरुआत से नहीं घबराना चाहिए और न ये सोचना चाहिए कि जो ग्रेट अचीवर्स हैं उनकी जो शुरुआत होती है वो महान होती है। महान शुरुआत किसी की नहीं होती है। और एक चीज़ और साथियों बताएं, कोई जन्म से महान होकर नहीं आता है। ये धरती है, ये कर्म भूमि है। इस कर्म भूमि में चाहे वो भगवान राम भी पैदा हुए हैं तो उसमें कर्म नियमों से वो बंध के चले हैं, काम उनको करना ही पड़ा है। भगवान राम का जीवन भी अगर देखें तो उनका जीवन भी सामान्य साधारण जैसा था, लेकिन उन्होंने असाधारण जो है त्यागशीलता, असाधारण प्रैक्टिस, असाधारण जो है धैर्य का परिचय दिया, इसीलिए भगवान राम कहलाए। तो सीधा सा मतलब है कि हमें प्रैक्टिस, बने रहना, परसिवरेंस, रेगुलर, कंटिन्यू से यदि हम आगे बढ़ते रहे, आगे चलते रहे तो हमें मंजिल पर पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। सफलता के शिखर पर पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता है। चाहे किसी भी कला के क्षेत्र में हो, आर्टिस्ट के क्षेत्र में हो, उस क्षेत्र में जो है कोई महान तब तक नहीं बना है जब तक वो अपने जीवन के अमूल्य समय न दिया हो। उस कला को निखारने में, उस कला को सजाने में, संवारने में उसने अपना पूरा जीवन खपा दिया। कालिदास का जीवन देखें तो शुरुआत में उनकी स्थिति ये थी कि जिस डाल पे वो बैठे थे उसी को काट रहे थे, लोग उनका मजाक उड़ाते थे, अनपढ़ थे, लेकिन उन्होंने अपने उम्र के दूसरे पड़ाव में ऐसा उन्होंने साहित्य लिखा, ऐसा ज्ञान प्राप्त किया कि उनकी रचनाएं जो है संस्कृत के क्षेत्र में कालजयी हो गई। आज भी कालिदास की रचनाओं को जो है आदर्श की कूट में रखा जाता है। इसी प्रकार तुलसीदास तो कहीं से भी शिक्षा पद्धति नहीं पाए, जीवन के दूसरे पड़ाव में 30-35 साल के बाद जो है उन्होंने ऐसा महाकाव्य लिखा कि आज वो जो है हमारे उत्तर भारत में जन जन के क्षेत्रों में उसके पाठ कराए जाते हैं। कहने का सीधा मतलब ये है कि हमको इस बात से नहीं घबराना चाहिए या हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि महान लोग पैदाइशी होते हैं। इस धरती पर जो भी मनुष्य पैदा हुआ है, चाहे वो भगवान के रूप में पैदा हुआ हो, जिनको हम भगवान मानते हों, चाहे वो महान के रूप में प्रसिद्ध हुआ है, सबकी पैदाइश साधारण रही, अत्यंत साधारण रही। विज्ञान के क्षेत्र में APJ अब्दुल कलाम का हमारे पास उदाहरण है। वो जो जिस परीक्षा का उन्होंने स्वप्न देखा एयरफोर्स का, उसमें फेल हो गए।
लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, उस क्षेत्र में उनका काम चलता रहा और वो हमारे मिसाइल मैन बने। अंत में राष्ट्रपति पद को उन्होंने सुशोभित किया। हमारी वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भी जीवन अत्यंत संघर्षों, अत्यंत कठिनाइयों से रहा। सॉरी, उनके जीवन में ऐसे झंझावात आए, उनके बेटे की मृत्यु हुई और ऐसे ऐसे झंझावात आए, लेकिन उन्होंने समाज सेवा का अपना धर्म नहीं छोड़ा, समाज सेवा का अपना कार्य नहीं छोड़ा। और उनके संघर्षों का परिणाम है कि आज वो राष्ट्रपति पद को सुशोभित कर रही हैं। उनके हम जब जीवन को देखेंगे तो शायद उतना संघर्षमय जीवन किसी का नहीं रहा। तो मतलब साफ है कि हमारे रास्ते में आए कठिनाइयाँ आएंगी, लेकिन हमको उन कठिनाइयों से पार जाना है। प्रैक्टिस को नहीं छोड़ना है, अभ्यास को नहीं छोड़ना है, डटे रहना है, परसिवरेंस दिखाना है और लगातार सुधार करना है, क्योंकि उसके लिए हमारा मस्तिष्क सिग्नल देगा और सिग्नल को हमें फॉलो करना है। तो प्रैक्टिस का हमारे जीवन में ये महत्व है। और भी बहुत सारी बातें, सफलता के लिए क्या महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, इसमें हम लोग प्रकाश डालने का प्रयत्न करेंगे, प्रयास करेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपके जीवन में प्रैक्टिस कहाँ तक नहीं हो पाती है, ये ध्यान रखें और हमें अपने सुझाव भेजें कि किस प्रकार से और अपनी बात को अच्छे से रखें, अच्छे तरीके से रखें और कौन से कंटेंट इसमें जोड़ें जो और प्रभावशाली हो, लोगों को और मोटिवेट कर सके, लोगों को एक दिशा दे सके, जो समाज के बेहतरी के लिए हो, जो समाज के व्यापक बदलाव के लिए हो। क्योंकि हमारा यूथ, हमारे देश का यूथ, हमारे देश का जो नौजवान है, जो अभी पढ़ रहा है, जो आने वाले समय में विभिन्न क्षेत्रों में देश विदेश में भारत का प्रतिनिधित्व करेगा और भारतीय जो है ज्ञान का, भारतीय विज्ञान का प्रचार प्रसार करेगा, उसके लिए यह एक प्लेटफॉर्म तैयार कर सके ताकि समाज का व्यापक हित इससे जुड़ हो सके, व्यापक हित हो सके। अपने सुझावों से हमें अनुग्रहित करें, हमें सुझाव प्रेषित करें, जिससे हम अपने को और अधिक सुधार कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।